नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बड़ा बयान दिया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, जिसने किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठक भी की है। इस कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और केंद्र सरकार ने हरियाणा में 100% हरियाणा के किसान की फसल खरीदने की बात कही और खरीद भी रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 10 साल से किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं, एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि किसानों को फसल खराब होने पर जो मुआवजा कांग्रेस की सरकार के समय दिया गया, उस मुआवजे की तुलना हमारे समय से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी चर्चा होनी चाहिए कि ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है वो ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं किसान जत्थेबंदियों से इसके लिए अपील करता हूं और आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों को जागरूक करें कि पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि 3 आपराधिक कानून हरियाणा में 1 जुलाई से लागू हो गए हैं, इसमें लोगों को राहत भी मिल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी और उस कमेटी ने जो किसान जत्थेबंदियां थी उनसे बातचीत भी की है बुला करके, और वो रिपोर्ट उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को शायद सबमिट भी की है। नहीं की होगी तो करेंगे, क्योंकि वो कमेटी इसीलिए गठित की थी। उनके क्या क्या जो विषय थे उस विषय को लेकर के उन्होंने बात करनी, उन्हें बुला करके बात भी की है, क्योंकि कमेटी ही रिपोर्ट देगी। सर, परमिशन तो दी नहीं, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं, पैदल जाने की बात कर रहे हैं। लैंड ऑर्डर को लेकर सर किस तरह? नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, और हमारी हरियाणा सरकार ने, हमने हरियाणा के अंदर 100% फसल किसान की एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। हम खरीद रहे हैं। केंद्र के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने चर्चा की है आप लोगों से, किसानों को जो कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, लगातार पिछले 10 वर्षों से एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी बढ़ा करके दे रहे हैं। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उस तक पैसा पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको जो नुकसान है उसकी भरपाई देने का काम कर रहे हैं। ये आंकलन जरूर होना चाहिए कि कांग्रेस के समय में किसान की अगर फसल का खराबा होता था, कांग्रेस कितना देती थी, और हमारी सरकार के अंदर जो खराबा हुआ कितना पैसा दिया है। जमीन आसमान का अंतर है। इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि कौन अच्छा कर रहा है और किसने अच्छा नहीं किया है। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और ये भी चर्चा होनी चाहिए, मैं ये भी एक आग्रह करना चाहूंगा सभी किसान भाइयों से कि हमने इसके ऊपर भी जोर देना चाहिए कि हम जो ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है वो पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल ना हो, क्योंकि उससे बीमारियां फैल रही हैं। पंजाब के अंदर अगर हम देखें, कैंसर की बहुत तादाद बढ़ रही है, और उसका मेन कारण ये है कैंसर तादाद का कि हम अपनी फसल के अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके कारण से कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। और जब बीमारियां जन्म ले रही हैं तो उससे आप देख भी रहे हैं, लोग अकस्मात चले जाते हैं। हम इसकी तरफ भी मैं सभी जत्थेबंदियों से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों को इसके लिए भी प्रेरित करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम देखें कि किसान को सजग करें, किसान को हम जागरूक करें कि पेस्टिसाइड से बड़ा नुकसान हमारे शरीर को भी है और वातावरण को भी है, क्योंकि मोदी जी ने प्राकृतिक खेती की तरफ भी गति से काम करने की बात कही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को लेकर के बजट का भी प्रावधान किया है, ताकि और जो प्राकृतिक खेती अगर होगी उसका भाव भी मेरे किसान को ज्यादा मिलेगा। लोग जाकर के लाइन में लग करके लेते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर कोई दवाई या खाद का इस्तेमाल नहीं है।
ये इसकी तरफ हमने ज्यादा लोग किसानों को भी जागरूक करा। तो हरियाणा सरकार कब तक लागू करेगी? प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आपराधिक कानून जो नई संहिता लाए हैं उसको लेकर के हरियाणा सरकार नहीं, हरियाणा के अंदर लागू हो गए ना, वो पिछले 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। 100% पूरा हमारे यहाँ से वो लागू हैं। उसके ऊपर लोगों को इसके ऊपर राहत भी मिल रही है और धीरे धीरे करके, क्योंकि जो ये कानून है जो पीछे भारत पिनल कोड ये लागू किया गया, और क्योंकि पहले वो अंग्रेजों के समय के कानून बने हुए थे, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार वो कानून बनाए थे कि उनको लाभ कैसे होगा, उसके अनुसार वो कानून बने थे। परंतु आज तक उन कानूनों के बारे में न चर्चा हुई थी न विचार हुआ था। ये पहली बार मोदी जी ने इसके ऊपर चर्चा विचार करके भारत पिनल कोड लेकर के आए। बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है और जो भी उनके नाम हमारे पास आएगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में कोई खास मीटिंग सर आज सर नई संगठन की बैठक है। सर, वो प्रधानमंत्री ने कहा कि तारीख से तारीख नहीं चलेगी। जिस तरीके से जो 3 लॉ जो पास किए गए, आप भी प्रधानमंत्री जी से मिलने थे, तो क्या कुछ डिस्कशन हरियाणा से रिलेटेड क्या हुआ सर? कोई बातचीत हुई सर? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं बार बार कि अच्छा काम करो, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। हाँ, 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना पूरे देश के लिए लॉन्च कर रहे हैं। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की उस भूमि के ऊपर जहां उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था, आज वो बीमा सखी योजना को लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं। पंजाब के किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। अंबाला के डीसी ने किसान नेताओं को इस मामले को लेकर एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए दिल्ली कूच को स्थगित करने की अपील की है। अंबाला के डीसी ने किसानों को पत्र जारी किए जिसमें उन्होंने कहा कि अंबाला में पहले से धारा 144 लागू है और किसानों को दिल्ली कूच से पहले दिल्ली पुलिस की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बुधवार को भिवानी के लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में आयोजित समाधान शिविर में लोगों की 30 समस्याएं सुनी। वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े राज्य मुख्यालय से उच्च अधिकारियों ने उपायुक्त से जिला के समाधान शिविर को लेकर समाधान के बारे में विस्तार से समीक्षा की। समाधान प्रकोष्ठ के समक्ष 30 शिकायतें आईं। किसान ने शिकायत में लिखा कि उपायुक्त महावीर कौशिक को शिकायत करते हुए बताया कि खाद विक्रेता यूरिया खाद के साथ नैनो यूरिया की बोतल भी टैग कर रहे हैं। इस पर डीसी ने मौके पर ही कृषि और किसान विभाग को जांच करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के आदेश अनुसार प्रतिदिन डीआरडी हॉल में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे पास कुल 30 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें मुख्यतः क्रेड की जो परिवार पहचान पत्र से संबंधित वो 5 हैं, बीडीपीओस की पंचायत भूमि से नाजायज कब्जे के बारे में 5 हैं। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की कई मांगे सरकार ने पूरी कर दी हैं। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कर्मचारियों ने आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि नायब फैसलों के दम पर मुख्यमंत्री अपने हरियाणा के परिवारजनों के बीच तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों अपने क्षेत्र में खूब लोकप्रिय होते जा रहे हैं और इसकी वजह उनके नायाब फैसले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भव्य स्वागत किया गया। भारी संख्या में चंडीगढ़ में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। कुरुक्षेत्र में 6 दिसंबर को हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली के लिए पैदल ही रवाना होंगे। कुरुक्षेत्र में किसान नेताओं ने बैठक कर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। देश के कई राज्यों से दिल्ली आने वाले किसानों के हरियाणा पहुंचने पर अन्य राज्यों के किसानों के लिए राशन, सोने, खाने और रहने की व्यवस्था हरियाणा ही करेगा। कुरुक्षेत्र में हरियाणा की शहीद भगत सिंह किसान यूनियन ने बैठक कर
पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। किसान नेता संजू नंबरदार ने कहा कि पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से किसान हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर एसएसपी की मांग को लेकर बैठा हुआ है। अब किसानों की सुनवाई नहीं हुई, तो वहीं अब किसानों की सुनवाई दिल्ली में होगी। पिछले 9 महीने से लगभग 295 दिन से हमारे किसान हरियाणा पंजाब का किसान जो है एमएसपी के लिए शंभू बॉर्डर पे बैठा है, उधर खनौरी बॉर्डर पे बैठा है। तो वहां किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। अब सुनवाई हमारी दिल्ली होगी। दिल्ली जाने दे रहे थे, ट्रैक्टर के लिए भी बोल रहे थे कि ट्रैक्टर नहीं ले जाना ये वो। अब की बार हमने फैसला किया है किसानों ने कि पैदल यात्रा करेंगे, पैदल ही दिल्ली जाएंगे और 6 तारीख से पहला जत्था चलेगा हमारा शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। और जब भी हरियाणा में एंटर करेगा उसमें यहाँ हरियाणा पंजाब के या किसान नहीं है, वहां उसमें पूरे देश का किसान है। जैसे राजस्थान के से भी है, यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हमारे किसान चलेंगे वहां से। तो उनका जो जत्था आएगा उसकी आगे सारी जिम्मेवारी, जैसे पिछली बार हरियाणा ने उठी थी, अब की बार भी पूरा हरियाणा पंजाब का, हरियाणा का जो किसान मजदूर है वो उनको दिल्ली तक पहुंचाने का वो करेगा। काफी लंबे समय से किसानों की मांग रही है स्वामीनाथन रिपोर्ट एमएसपी की, जो किसानों का लागत के अनुसार जो उसका मुनाफा बनता है। और ये बीजेपी सरकार शुरू से ही किसानों को धोखा दे रही है। और आज फिर दोबारा किसान काफी लंबे समय से 9 महीने से ज्यादा बॉर्डरों पे बैठा हुआ था और अब 6 तारीख को हमारे किसान पैदल यात्रा करेंगे और वो हरियाणा में शंभू बॉर्डर से अंबाला के अंदर आएंगे और उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान जितनी भी उनकी रहने की वस्तुओं की लंगर की व्यवस्था करेंगे। और इसके लिए कुरुक्षेत्र से हमारी जितनी भी शहीद भगत सिंह किसान यूनियन की टीम है। कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता जयंती महोत्सव में राज्यों से कलाकार पहुंचे हैं। गीता जयंती पर भारतीय संस्कृति के कई रंगों के साथ कलाओं का भी संगम हो रहा है। बाजीगर ग्रुप के कलाकार केसर सिंह ने बताया कि पंजाब के जिला भटिंडा के मोड़ मंडी से आए हैं। गीता जयंती में हर साल भाग लेते हैं। ये कलाकार उत्तर भारत जोन पटियाला की तरफ से गीता जयंती में भाग लेते हैं। इसके साथ ही कहा कि गांव-गांव में बंजारा कार्यक्रम होने चाहिए ताकि युवाओं को नया रास्ता मिले, युवा नशे इत्यादि के गलत रास्ते पर ना जाएं। हाँ जी सर, अभी बाजीगर पार्टी है, साडी बाजीगर ग्रुप जिला बठिंडा पिंड मौड़ मंडी तो आए हैं जी। असी इत्थे हर साल असी मेले दे विच आउणे आ जी। नॉर्थ जोन सेंटर पटियाला दी तरफों असी इत्थे हर साल आउणे आ। एक्टिव 6 दिन वास्ते असी इत्थे आए आ। रविंद्र शर्मा जी सानू बुलाउंदे ने, सरदार जरनैल सिंह जी जिहड़े इत्थों दे ने, उन्हां दे बदौलत मैं आपदी बाजीगरां दी बाजी तीजी पीढ़ी दे विच पा रहा जी। पहले मेरे दादा जी बाजियां पाउंदे सी, फिर मेरे डैडी जी पाउण लगे, फिर मैं चौथे असी आपदे बच्चे भी इस पीढ़ी दे विच लाए ने। चंडीगढ़ में 2 क्लब में हुए बम धमाकों के आरोपियों को हिसार पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया। इस दौरान दोनों आरोपियों का अदालत ने 2 दिन का रिमांड दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच हिसार सीआईए 1 को सौंप दी गई है, तो वहीं सीआईए की टीम ने आरोपियों को मुठभेड़ वाली जगह पर निशानदेही करवाएगी। पुलिस आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर भी पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में पुलिस तमाम अहम जानकारी साझा करेगी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पता करेगी कि हिसार में उनके साथ कौन कौन और लोग शामिल हैं, जहां इन्होंने शरण ली और पूरी प्लानिंग तैयार की, इसका पता सीआईए लगाएगी। स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा प्रस्तावित नगर पालिका कलावली क्षेत्र की सीमा वृद्धि के तहत गांव कलावली को नगर पालिका कलावली क्षेत्र में शामिल किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके विरोध में ग्राम पंचायत कलावली और गांव वासियों में रोष उत्पन्न हो गया। तो वहीं इस अधिसूचना के विरुद्ध गांव वासियों और ग्राम पंचायत कलावली ने प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाई और इस अधिसूचना को रद्द करवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से मांग की। और इसी सिलसिले में उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व में जारी की गई इस अधिसूचना को रद्द करते हुए ऑर्डर पारित कर दिया कि क्षेत्र की वृद्धि नहीं होगी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत कलावली के सरपंच अजैब सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी निजी स्वार्थों को प्रमुख रखते हुए सरकार को गुमराह करके फर्जी दस्तावेज लगाकर गांव कलावली को
नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किए जाने वाले ऐसी सूचना जारी करवा दी थी। आज ग्राम पंचायत कालावाड़ी का मैं अजैब सिंह सरपंच धन्यवाद करता हूं सारे नगर वासियों का, जिन्हें सर्वे करवाया था वो 95% सर्वे हमारी ग्राम पंचायत के हद में हुआ, जिसके कारण आज के इस कार्य हुए। पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हैं सारे ग्रामवासी, ग्राम पंचायत। सरकार ने नोटिफिकेशन किया था गांव को भी ग्राम पंचायत में मिलाया जाएगा, लेकिन उस नोटिफिकेशन के खिलाफ गांव वालों ने सारे एकत्र होके उसका विरोध किया। गाँव से सर्वे किया गया, 95% लोग गाँव के कहते भी हम शहर में नहीं जाना चाहते, गाँव रखना चाहते हैं। लेकिन बाकी केस हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट से कल उस केस का फैसला हो चुका है, जो कि ग्राम पंचायत कालावाड़ी के पक्ष में चला गया। ग्राम पंचायत कालावाड़ी ही रहेगी, वो नगर पालिका में नहीं आएगा। हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हैं, कानून की पालना करते हैं हम। कानून के सहारे से हमें ये कल न्याय मिला है सारे गांव को, भी ग्राम पंचायत ही रहेगी कालावाड़ी में। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर महिला मित्र के सामने बेइज्जती होने पर नाराज एक युवक ने अपने 2 साथियों संग मिलकर जिप्सी में आग लगा दी। इस मामले को लेकर डीसीपी सेंट्रल उषा ने विस्तार से बताया कि वारदात से 2-3 दिन पहले आरोपी तनुज अपनी महिला मित्र के साथ गाड़ी में शिकायतकर्ता हिमांशु के घर के सामने खड़ा था, जिसको हिमांशु ने डांट कर वहां से भगा दिया था। इसके बाद अपनी महिला मित्र के सामने हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए तनुज ने अपने 2 साथी दीपांशु और पंकज के साथ मिलकर 1 या 2 दिसंबर की रात को तकरीबन 12:30 बजे शिकायतकर्ता के घर सेक्टर 31 के साथ लगते प्लॉट में घुसकर अंदर खड़ी जिप्सी में आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। बताते चले कि आरोपियों ने इस वारदात के दौरान बिना नंबर की बाइक का उपयोग किया था। इस मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था। इस मामले में जांच सीसीटीवी के जरिए हुई है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जिसके बाद पुलिस ने दोबारा शिकायतकर्ता से पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि घटना के 2 दिन पहले उसके घर के सामने खड़ी एक गाड़ी के ड्राइवर से शिकायतकर्ता की कहासुनी हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर निकाला और आरोपियों को हिरासत में लिया। तो वहीं इस मामले में आपराधिक रिकॉर्ड से पता चला है कि आरोपी पंकज के खिलाफ एक हत्या का मामला दर्ज है। सेक्टर 31 पुलिस स्टेशन में 2 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज की गई है, 332 नंबर एफआईआर। इसमें हिमांशु बैसला नामक शिकायतकर्ता है, सेक्टर 31 के रहने वाले। उन्होंने शिकायत दी कि 1 दिसंबर की रात में उनके घर के साथ लगते हुए उनके प्लॉट में उनकी एक जिप्सी गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसको रात में किसी ने आग लगा दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और अनुसंधान के दौरान ये सामने आया कि 3 आरोपी दीपांशु, तनुज और पंकज ये गिरफ्तार हुए हैं। और इनमें जो तनुज नामक आरोपी है, वो इंसिडेंट वाली रात से 2-3 दिन पहले अपनी किसी दोस्त के साथ, ये वाईएमसी में पढ़ाई करता है, अपने दोस्त के साथ सेक्टर 31 में कुछ खाने पीने के लिए आया हुआ था और शिकायतकर्ता के घर के सामने इसने गाड़ी खड़ी कर दी, जिसको लेकर के शिकायतकर्ता के भाई और जो हमारा आरोपी है उसकी कहासुनी हुई। भिवानी में पुलिस की स्पेशल डॉग स्क्वाड टीम ने नशीले पदार्थ की तस्करी पर रोक लगाने के लिए शहर की स्लम बस्तियों में सर्च अभियान चलाया। पुलिस के स्पेशल खोजी कुत्तों ने सुल्फा, गांजा, स्मैक, हेरोइन और अब शराब की तलाश की, जिसे लेकर नशा तस्करों में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के आदेश पर स्पेशल डॉग स्क्वाड टीम गठित की गई। इस टीम ने जैन चौक चौकी इंचार्ज दशरथ के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड ब्लैक कमांडो के 2 दर्जन जवानों ने शहर के दादरी गेट, धाड़ा रोड, पीपली वाली, जोहड़ी में सर्च अभियान की शुरुआत की। ये जो स्लम बस्तियों के रूप में विशेष रूप से है, उन बस्तियों में सर्च अभियान चलाकर विशेष करके नशीला पदार्थ की बरामदगी हेतु सर्च अभियान चलाया जा रहा है। नशीला पदार्थ पर रोकथाम धाड़ा रोड और दादरी गेट के ऊपर चलाया गया। अब ये पीपली वाली जोड़ी फाटक तक सर्च अभियान चलाया जाएगा। नहीं, अभी तक कुछ बरामद नहीं है। गुरुग्राम में बढ़ते अतिक्रमण से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रशासन कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। नोडल अधिकारी आरएस भाट टीम के साथ मिलकर अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और अगर लोग उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है।
आपको बता दें कि शाम को नगर निगम और जीएमडी की टीम ने बस स्टैंड से लेकर शीतला माता रोड तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन लिया। नोडल अधिकारी के नेतृत्व में लोगों को हिदायत दी गई कि वो सड़कों पर अतिक्रमण ना करें, वरना उनके खिलाफ कड़ा रुख प्रशासन की ओर से अपनाया जा सकता है। देखिए, नोडल ऑफिसर बनने के बाद जगह जगह पर कार्रवाई होती है। आज हम जो ये है बस स्टैंड रोड से लेकर माता मंदिर रोड तक, जो भी सीआरपीएफ रोड कहते हैं, लगभग 1.5-2 किलोमीटर की स्ट्रेच है। इस पर पहले मैंने एक राउंड लगाया। उस दिन समय कम था, शायद लोगों को समझ भी कम आई। आज हमारी पूरी टीम जो है आज विजिट कर रहे हैं। हर किसी को पर्सनली, जो लोग एनक्रोचमेंट कर रखी है, जिन लोगों ने, उनकी वीडियोग्राफी पहले करवा रखी थी, उन लोगों को चिन्हित करके स्पेशली कहा जा रहा है कि फिर भी आप जो है 10-12 घंटे में, 24 घंटे में इसको हटा दें। अगर नहीं हटाएंगे तो हमारा एक्शन जो है वो इमीडिएटली होगा। गुरुग्राम में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि खुद से अपना अतिक्रमण हटा ले, वरना प्रशासन की ओर से सख्त एक्शन लिया जा सकता है। आपको बता दें कि गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अब नगर निगम और प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। शाम को प्रशासन मौके पर पहुंचा और कई अतिक्रमण को हटवाया है। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।